हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम का फैसला, डीएम की चिट्ठी, डीएफ के नाम। डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं? जिस प्रकार डीएफ ये कहती है कि डीएम ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, उन्हें थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया, उन्होंने शादी कर ली। ऐसा क्यों? डीएम जिस तरह से भी डिज़ाइन किए गए हैं वो लॉजिकल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं और रनर चेजर के गेम में थर्ड पार्टी में भागते हुए नज़र आते हैं। ये पूरा का पूरा ट्विन फ्लेम जर्नी का एक प्रोसेस है। लेकिन डीएम का डीएफ से दूर हो जाना उनके लिए एक लेसन है। वहाँ पर वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझते हैं, इस सोल कनेक्शन को समझते हैं, क्योंकि उनकी अवेकनिंग जब होती है, डिवाइन जब उनकी अवेकनिंग करवाते हैं, तब उनको ये सारी बातें समझ में आती है। उनका एक फैसला कि वो थर्ड पार्टी को चुनते हैं और डीएफ को इग्नोर करते हैं, ये पूरा का पूरा गलत साबित हो जाता है। हालांकि प्रारंभ में उनको ये लगता है कि उनका ये फैसला सही है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब उनका ही फैसला गलत साबित होता है और उस वक्त वो पछतावे में होते, वो पश्चाताप करते, पर वो एक ऐसी जगह में होते हैं, एक ऐसे बंधन में होते हैं जहां से वो निकल नहीं सकते। और उस वक्त वो अपनी डीएफ को याद करते, यहीं पर उनकी लर्निंग होती है। तो जिस तरह एक फैसला उनकी जिंदगी को बदल देता है, उसी फैसले की वजह से वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं और वहां पर उनकी अवेकनिंग होती है। तो आज डीएम की एक चिट्ठी आई है अपने डीएफ के नाम। तो सुनिए मेरी कलम से डीएम की जुबानी 5D में। कहाँ हो तुम? मुझे सुन पा रही हो? मुझे यकीन है कि तुम मुझे सुन भी पा रही हो और महसूस भी कर पा रही हो, पर मैं ना तो तुम्हें देख पा रहा हूँ और ना ही सुन पा रहा हूँ, क्योंकि इतनी शांत और मौन हो गई हो। कहाँ चली गई हो तुम? तुम जब साथ थी, एक अलग ही ऊर्जा मेरे साथ होती थी, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह तुम मुझे प्रोटेक्ट करती थी। तुम्हारे रहते मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं होती थी, क्योंकि मेरे काम यूं ही बनते थे। मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, पर तुम्हारा साथ मुझे हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखता था। मैं चाहे जो चाहूँ दुनिया में उन सारी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। सफलता मेरे कदम चूमती थी, मेरे बिगड़े काम बनते थे। ऐसा लगता था जैसे मेरे पास कोई जादू की छड़ी हो। क्या मैं यहाँ पर सच हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा था? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि तुम मेरी लकी चार्म हो। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी और भी ज़्यादा आसान हो जाती थी। मैं भले न कहूँ, पर दिल से ये मानता हूँ कि जो कुछ मेरे पास है उसमें मेरी मेहनत और तुम्हारा साथ बहुत मायने रखता है। जब तक तुम मेरे साथ थी, एक सुकून, एक चैन हर वक्त मेरे साथ होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं जन्नत में हूँ, एक ऐसी जादुई दुनिया जहाँ से मैं कभी भी निकलना नहीं चाहता था। पर मेरे एक फैसले ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब मैंने तुम्हारी जगह किसी और को चुना, उस वक्त मुझे लगा कि मेरा फैसला सही है। तुमसे पीछा छुड़ाकर मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं तुम्हें भुला सकता हूँ, किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता हूँ। पर मैं कितना गलत था, मेरे फैसले कितने गलत थे। मेरे फैसले गलत साबित हुए और मुझे आज ये लगता है
कि अगर मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ होती तो कुछ और होती। मेरे दिल, मेरी आत्मा ने जो मुझे बार बार कहा तुम्हारे बारे में, वो मैंने नहीं सुना। मैंने सिर्फ अपने दिमाग की सुनी, और इसीलिए आज मैं तड़प रहा हूँ। जिन बातों को मैं बहुत आसान समझता था वो बहुत कठिन था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुम्हें बहुत आसानी से भुला सकता हूँ, पर यह हो नहीं पाया। मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की, पर भुला नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुमसे दूर होकर कहीं भी भाग सकता हूँ, पर यह भी नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने अपने आप को तुम्हारी यादों से अलग करने के लिए लोगों के साथ ये दिखाने की कोशिश की कि मैं बहुत खुश हूँ। काम में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश की ताकि तुम्हारी याद ना आए, लेकिन उसके बाद भी तुम याद आती रही और मैं तुम्हारी यादों से बाहर निकल ही नहीं पाया। उस वक्त मुझे लगा कि ये दिल और आत्मा का कोई ऐसा कनेक्शन है जो टूटे नहीं टूटता। हम किसी को भुलाने की इतनी कोशिश करें और उसके बाद भी उसे भूल ना पाए तो इसे क्या कहें। मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम वहाँ होती हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा साया हर वक्त मेरे साथ चल रहा हो। मेरे दिलो दिमाग में तुम्हारी यादें हमेशा रहती है। तुम्हारी छवि बार बार मुझे अलग अलग लोगों के रूप में दिखाई देती है। हर जगह मैं तुम्हें ही देखता हूँ। क्या ये मेरा भ्रम है या कुछ और? तुमसे दूर होकर मेरे अंदर एक खालीपन, एक अधूरापन है जो हर वक्त मुझे महसूस होता है। ये बात मैं किसी से नहीं कहता, पर अंदर ही अंदर घुटता रहता हूँ। अपने भीतर एक गिल्ट, एक अपराध बोध की भावना हमेशा मैं महसूस करता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया, क्योंकि ऐसा करके मैंने खुद को दुखी किया है। जितनी तकलीफ मैंने तुम्हें दी है उतनी ही तकलीफ मुझे भी हुई है। ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ जीत सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। मेरे पास सब कुछ होगा, नाम, पैसा, धन, दौलत, रुतबा। एक सफल इंसान के रूप में मैं अपने आप को लोगों के बीच देखता था और वो सारी चीज़ें मैंने पा भी ली, पर वो सुकून, वो चैन मैंने खो दी, क्योंकि वो तो सिर्फ तुम्हारे ही साथ थी। आज मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने लोगों के बीच उन सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ, पर तुम नहीं हो। ऐसा लगता है जैसे मैं सब कुछ जीत कर भी हार गया हूँ। मैं तुम्हें हार गया हूँ, जिसे जीतना था उसे ही हार गया हूँ मैं। और ये मेरे एक गलत फैसले की वजह से हुआ है कि मैं आज जिस जगह पर हूँ वहाँ पर अपनों के बीच में भी अकेला हूँ। किसी को मेरी भावनाओं की कद्र नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है। दुनियावी चीज़ें मेरे साथ हैं, मेरे पास है, पर इंसान की खुशी, उसका सुकून, उसका चैन इन चीज़ों में नहीं होता। क्योंकि जब तुम साथ थी तो मेरे पास दुनियावी चीज़ें भी थी और वो सुकून, वो चैन, वो राहत भी थी। क्या करूं तुम ही बताओ। ऐसा लगता है जैसे किसी बंधन में हूं और उस बंधन से मैं कभी बाहर निकल नहीं पाऊंगा। तुम ही तो मुझे समझती हो ना। मुझे खुद से भी ज़्यादा तुमने समझा है। जितना प्यार तुमने मुझसे किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। इसलिए आज तुमसे ये कहता हूँ कि जब तक तुम मेरी ज़िंदगी में थी, मेरी ज़िंदगी बहुत अलग थी। मेरी ज़िंदगी में खुशी थी, सुकून था, चैन था, मैं जैसा भी था। लेकिन
तुम्हारा साथ मेरी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खुशनुमा बनाता था। तुम मेरे इतनी करीब थी कि ऐसा लगता था कि तुम मेरे भीतर रहती हो। अधर में हूँ आज, न पीछे जा सकता हूँ न आगे। जिनके साथ हूँ उनकी ऊर्जा मुझे सपोर्ट नहीं करती, इरिटेट होता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसा तुम्हारा साथ था, एक पॉजिटिव एनर्जी जो मुझे फील होती थी, जो मुझे हाई वाइब्रेशन में रखती थी, जो मुझे खुश रखती थी, आज वो मेरे साथ नहीं है। मेरे काम अब बनते नहीं, बिगड़ते हैं। हर वक्त एक शारीरिक और मानसिक तनाव में जीता हूं, पर ये बातें मैं किसी से कह नहीं पाता, इसलिए तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो। ये सब बातें मैंने तब जानी जब तुम मुझसे दूर हो गई। सोचता हूं मेरे एक फैसले ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, पर क्या मेरा एक फैसला तुम्हें मेरे करीब ला सकता है? मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मैंने जो कुछ भी कहा, मेरी बातों पर विचार करना, पर मुझे कभी भी भूलना मत। मैं हमेशा तुम्हें याद करता हूं। मैं चाहता हूं कि ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आए जब मैं तुमसे मिलूं। मेरे लिए दुआ करना। तो ये है आवाज़ आपके डीएम की। इसे 3D में नहीं बल्कि 5D में समझने की कोशिश कीजिएगा। जब डीएफ ये कहती है कि डीएम ने हमें भुला दिया, वो हमें याद नहीं करते, पर ऐसा नहीं है प्रियो। 5D में सोल लेवल पर आप हमेशा एक होते हैं, और जितना आप उन्हें याद करते हैं उतना ही वो भी आपको याद करते हैं, लेकिन वो 3D में कभी भी इस बात को जाहिर नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा हो तो आपकी अवेकनिंग कभी नहीं होगी। उनके द्वारा जो आपको ट्रिगर्स मिलते हैं उसी के द्वारा आपकी अवेकनिंग होती है, पर उनका उद्देश्य हमेशा सच्चा होता है कि वो आपको जागृत करना चाहते हैं, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, आपकी जर्नी को पूरा करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी से उनकी जर्नी जुड़ी हुई है। डीएम और डीएफ एक ही सोल हैं, भले ही वो अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे, पर दोनों का प्यार एक बराबर है। दोनों का दर्द बिल्कुल एक समान है। जितना खुश वो एक साथ होते हैं, उतना ही दुखी वो एक दूसरे से बिछड़कर भी होते हैं। तो प्रियो, होप सो सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।